हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज़, मैं हूँ अपने मायके में, जैसा कि आपको पता ही है। तो मैं चली आज पूजा करने देवी मंडप। देवी मंडप जो है मेरे मायके से मतलब पीछे गली में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो बहुत दिनों से मैंने सोच रखा था कि मैं जाऊँगी, बट इतने दिन हो गए, मैं यहाँ पे 20-25 दिन रह गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मतलब कभी ध्यान नहीं हुआ, कभी जाने का नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तो आज है मेरी विदाई की घड़ी, आज मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। तो मैंने सोचा कि अब आज तो मेरे को मंदिर जाना ही है हर किसी भी कीमत पे। तो मैं देखिए मंदिर पहुँच चुकी हूँ। ये है देवी मंडप। यहाँ पे मैं पहले आया करती थी जब मैं छोटी थी, जब मैं नानी घर आती थी, मेरी मौसी, नानी, मम्मी सभी के साथ में आती थी। तो उस टाइम का तो बात थी, क्या कहना गाइस। उस टाइम तो मैं छोटी थी, सभी भाई बहन थे जो छोटे छोटे थे, हम लोग सब आते थे यहाँ पे, हम लोग खूब मस्ती करते थे। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे अभी आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है, सब कुछ बिल्कुल नया नया है, हर कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन हाँ, जो भगवान जी हैं, जैसे कि जो देवी माँ है, तो उनका स्थान तो कोई बदल नहीं सकता है, वो जहाँ थी वो वहीं है। बाकी साइड साइड में जो सारा है वो कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, सब कुछ अलग है। यहाँ पे मैं पहले भी आई थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले आई थी, जब मेरे मौसी के बेटे की शादी थी, तो मैं उस टाइम आई थी। तो 2-3 साल के बाद ही मैं आई हूँ, तो मुझे इतना चेंज सब कुछ दिख रहा है। तो गाइज़, मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ देवी मंडप। जैसे कि अभी यहाँ पे बज रहे मेरे ख्याल से 10:30 से 11। तो जो भी लोग सुबह ना साफ़ सफाई करके वो लोग गेट लगा के चले गए थे, तो मैंने यहाँ पे गेट खोला, मैं अंदर आई और यहाँ पे मैंने अपनी पूजा शुरू की। तो गाइज़, मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। पूजा करने के बाद मैं अपनी भाभी को, पिंकी को, मैं सिंदूर लगा रही हूँ, फिर उसने मुझे सिंदूर लगाया। इसी तरीके से मेरा पूजा हो चुका है कंप्लीट। मेरी इच्छा थी वो मेरी पूरी हुई। मैं मंदिर आई, मैंने पूजा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और बाकी यहाँ पे तो आपने देखा ही है कि सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर जब कभी मैं आऊँगी, जब ये मंदिर अच्छी तरीके से सब कुछ बन जाएगा, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊँगी। तो मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट, मैंने पूजा कर लिया। यहाँ पे घर आते के साथ ही हमने थोड़ा देर रेस्ट किया, चाय वाय पिया हमने। उसके बाद हम लोग लग गए दोपहर के खाने में। तो दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ सत्तू की लिट्टी, आलू बैंगन टमाटर का चोखा और धनिया पत्ती की चटनी, जो कि मैं आग में पकाकर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं और मेरी भाभी, हम लोग दोनों लग जाते हैं। उन्होंने मुझे सारा कुछ कट करके दिया, चॉपिंग वगैरह करके दिया, प्याज वगैरह सब कुछ कट करके पिंकी मुझे देती गई, और इधर मैं तैयारी सारी करती गई। यहाँ पे देखिए मैंने आलू बॉयल कर लिया है, और आलू टमाटर और बैंगन को मैंने कुकर में अच्छी तरीके से भून के और थोड़ा सा मैंने उसको पका लिया है। और यहाँ पे मैं सारे जो भी इसमें चोखा में जो जो पड़ता है सारा कुछ डाल के मैं यहाँ पे एकदम यमी टेस्टी सा चोखा बना लूँगी। ये चोखा मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये चोखा बना रही हूँ। ये देखिए मैंने आग में नहीं पकाया, इसको इस तरीके से किया है। फिर भी ये चोखा हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना था, बहुत ही लजीज बना था ये चोखा, जो कि सत्तू की लिट्टी के साथ खाई जाती है, जो कि आग में सेक के बनती है। वरना जो हम लोग फ्राई करते हैं उसको तो हम लोग टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं। तो गाइस, ये चोखा यहाँ पे देखिए हो चुका है रेडी, फटाफट से रेडी कर लिया मैंने। उसके बाद धनिया पत्ते की चटनी की भी तैयारी हो चुकी है, धनिया पत्ता की चटनी भी मैंने बनाई। और ये देखिए, और आगे देखिए मैंने कैसे कैसे सारी तैयारी की है। और यहाँ पे मैंने सत्तू के लिए, वो लिट्टी के लिए जो आटा लगाना था, वो आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको लगा के आधा घंटा पहले मैंने छोड़ रखा था। उसके बाद यहाँ पे अब मैं चली
इसकी सत्तू की तैयारी करनी, जो कि सत्तू हम लोग भरेंगे। इसकी सारी चॉपिंग वगैरह जो भी है, कटिंग करने का काम सारा कुछ मुझे पिंकी ने कट करके दिया है, वो सारा कुछ काट के दी है। अब मैं इसका सत्तू का बनाऊंगी, इसका मसाला जो कि हम लोग लिट्टी में भरेंगे। ये सारा चीज़ ये रहा। इसके बाद इसको भरने के बाद इसको मैं सेकूंगी कोयले में, और जिसको कोयले वाला पसंद होगा उसको हम कोयले में उसको सेक के देंगे, बाकी को फ्राई कर खा सकते हैं। ये देखिए एक मंकी आया है हमारे घर पे। ये मंकी ऊपर चढ़ के बैठ। मंदिर से आते के साथ ही हमने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज किया और उसके बाद हम लोग लग गए कामों में। ये देखिए यहाँ पे सत्तू का मसाला जो है वो भी मैं ही तैयार कर रही हूँ। सारा कुछ तैयार करने के बाद ये देखिए कोयले की आग जो आपको दिख रही है कढ़ाई में, ये मुझे मम्मी ने तैयार करके दिया है, क्योंकि मुझे ना ये कोयले वाली आग जो होती है मुझे बनानी नहीं आती है। सारा कुछ मैंने कर दिया था, मम्मी ने कढ़ाई में इसी तरीके से कोयले से आग बना के मुझे दे दिया। अब इसमें मैं सबको सेक रही हूँ। तो बस सारा कुछ तो मैंने सेक ही दिया था, सारी लिट्टी मैंने सेक ली थी। बस थोड़ा सा रखा था हमने फ्राई करने के लिए, भाभी मुझे भर भर के दे रही थी और मैं सेक रही थी। तो इस तरीके से हमने सारी लिट्टी तैयार कर ली। ये देखिए मैं बना रही हूँ ना, मेरे साथ साथ एक काव्या भी बैठी हुई है। मैं जो करूँगी ये भी वही करेगी, ये मेरे साथ चिपकी रहती है। तो ये देखिए मेरे से इसने आटा भी लिया, सत्तू भी लिया। अब ये भी मुझे देख देख के उसी तरीके से बना रही है, भर भर के गोल गोल करके रख रही है। तो ये देखिए गाइस लिट्टी हो चुकी है तैयार। ये रहा आग वाली जो सेकने वाली लिट्टी होती है, थोड़ी सी ऐसे जली जाती है वो लिट्टी। चोखा, धनिया पत्ती की चटनी, प्याज और खीरा का सलाद। तो गाइस खाना पीना खाने के बाद ये देखिए आ गई है बहुत ही मेरे लिए मुश्किल घड़ी, जो कि कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि ये टाइम आए। ये आ गया है टाइम मेरा अपने मायके से विदा लेने का, अपने ससुराल की तरफ जाने का। तो ये देखिए शाम का टाइम है, टोटो वाले भैया आ गए हैं। जो जहाँ से मैं हमारे घर पे जो भैया आते हैं, मैंने इनको ही फ़ोन किया, ये भैया आए और सारी पैकिंग मैंने सब कुछ कर रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था, वो दुकान पे थे। जैसा कि आपको पता है कि सावन से एक दिन पहले का दिन है, तो दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, हमारी पूजा की शॉप है। तो वो लेने नहीं आए, मुझे मेरे पापा लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बस सारा बैग वगैरह तैयार हो गया है, मैं बाहर खड़ी हूँ, टोटो वाले भैया आ चुके हैं। तो सारा कुछ ये सारा अरेंज कर रहे हैं। ये अर्नब, ये देखिए अर्नब ने क्या किया, ये पिंजरा, प्लांट, इतना सारा कुछ इसने लाला के यहाँ जमा कर रखा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये यहाँ पे है ना, कुछ कुछ दिनों में ये कभी यहाँ रहता था, कभी अपने पापा के पास चले जाता था। तो हर 1-2-3 दिन में इसका एक्सचेंज ऐसे होता रहता था, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो ये देखिए कितने सारे प्लांट वगैरह ला के इसने यहाँ पे जमा कर रखा। इसका स्कूल की वजह से इसका बैग वगैरह भी, तो लगेज भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ही हो गया था। तो बस गाइज़ मैं क्या बताऊँ, बस ये जाने का टाइम आ ही चुका है। ये शिवानी थोड़ा सा ब्लॉग मेरा शूट कर रही है, क्योंकि मेरा तो आप चेहरा देख ही रहे हो कि मैं किस तरीके से मेरा फेस बना हुआ है। कुछ भी मेरा करने का मन नहीं था, बस थोड़ा सा मैंने शिवानी से कह दिया था कि शूट कर लेना। ये देखिए टोटो वाले भैया कैसे मेरा सारा सामान अरेंज कर रहे हैं, सारा कुछ सेट कर रहे हैं। इस भैया की जो है, ये वाले भैया की यही खूबी है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सारा सामान निकालना रखना सब कुछ ये कर देते हैं। और मम्मी ये कुछ नियम है जो मेरे भतीजे से करवा रही है, यानी कि प्रियांश से, कि पानी पिलाना और ये जो तौलिया से पैर पोंछने वाला काम। यहाँ पे गाइज़ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। आप देखिए मेरा फेस किस तरीके से बन गया। मैंने बहुत कंट्रोल किया बट मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, और मैं ना बस अपनी नज़रें छुपा रही थी कि कहीं मुझे मम्मी या मेरी बहन देख ना ले। और ये जो ब्लू सूट में खड़ी है ये भी मेरी भाभी है, ये छोटी है, ये भी मुझसे, मेरी मौसी की बहू है ये, तो ये भी मेरे से छोटी है। तो मैं जब जा रही थी, ये देखी मुझे कि मैं जा रही हूँ, तो ये भी आ गई यहाँ पे मुझे विदा करने के लिए। ये देखिए बच्चे दोनों कितना खुश है, इनको ये नहीं पता कि बुआ यहाँ से जा रही है, क्योंकि अगर मैं इनको अभी लेके नहीं जाती ना तो ये इतना रोते गाइस, इतना रोते कि मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं इनको लेके जा रही हूँ, तो इनको कुछ पता नहीं है, ये बहुत खुश है और ये देखिए जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो गाइस नम आँखों के साथ हो गई मेरी विदाई। मैं पहुंची अब अपने ससुराल थोड़ी ही देर में। तो ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। जैसा कि अभी आपने देखा था, थोड़ी देर पहले के ब्लॉग में भी आपने देखा कि मैं अपने मम्मी के यहाँ से, मतलब कि मैं अपने मायके से ससुराल के लिए मैं निकल पड़ी थी। तो वो जो पहले का जो वीडियो था वो कल का था, ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं वहाँ से शाम को निकली थी, मेरे ख्याल से 5-5:30 बज गए थे मेरे को निकलते निकलते। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ पे आई, तो मैंने यहाँ पे कोई वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया, कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मूड एकदम ऑफ था। कौन सी लड़की होगी जिसको अपने मायके से आने के बाद कुछ भी अच्छा लगेगा या कुछ करने का मन करेगा। तो मैंने उसके आगे का कोई भी ब्लॉग कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, कुछ नहीं बनाया मैं यहाँ पे आई। तो आपने देखा जैसे कि वहाँ से मैं निकली, तो वहाँ से मैं अपने पापा के साथ निकली और देखा है कि सबका मतलब फेस मेरे ख्याल से शिवानी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने खुद ही उसको मना कर दिया था कि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं रोऊँ या कुछ भी करूँ तो कैमरे में वो आए और मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी वो ब्लॉग देखूँगी तो मैं भी रोऊँगी, मेरी मम्मी भी रोएगी।
तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था। बस थोड़ा बहुत उससे मैंने क्या क्या सूट करवाया था जब मैं टोटो में मैं बैठने लगी थी। फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया। कितना भी लड़की नज़दीक हो मायका या दूर हो, कुछ भी हो, लेकिन मम्मी पापा से, भाई बहन से, सबसे बिछड़ने का जो दर्द होता है वो तो हर लड़की को होता है, चाहे वो फिर कितनी भी एज ही क्यों ना हो जाए, या कम एज हो या ज़्यादा एज हो। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि अपनी मम्मी पापा को छोड़ के ससुराल आए। लेकिन आना यहाँ भी ज़रूरी है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऐसा है, तो आना यहाँ भी ज़रूरी है। बस यही बात है कि वहाँ भी मतलब ना ही लोग चाहेंगे कि मैं वहाँ से जाऊँ, ना ही यहाँ पे ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ मतलब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मतलब लड़की से ज़्यादा मजबूर और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको अपना मायका भी देखना होता है, उसको ससुराल भी देखना होता है। तो बस वही बात है, जैसे कि अभी आपने देखा ही था कि वहाँ पे ब्लॉग शूट हो रहा था। जो मैं जैसे ही बैठी तो मैं तो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी। मैं मम्मी से आंखें भी नहीं मिला रही थी, क्योंकि अगर मैं मम्मी का चेहरा देख लेती तो या तो मम्मी रो पड़ती या तो मैं रो पड़ती। मैं अपना दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी बहन जो भी मायके में जो भी लोग हैं, भाभी हैं, जो भी है, क्योंकि सबका चेहरा बना हुआ था। भाभी भी बहुत उदास थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी भाभी से भी बात हुई, वो भी कह रही थी कि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, आप चले गए थे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, घर एकदम खाली। ऑब्वियसली है कि घर तो खाली हो ही जाएगा किसी के भी आने से। तो मैं ना इसलिए जानबूझ के, क्योंकि बच्चे इतना रोते हैं, जो मेरे भतीजा भतीजी जो है प्रियांश और काव्या, मेरे आने के बाद वो इतना रोते हैं कि मत पूछो। फिर मैं चाह के भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी लोगों को तो मैं नज़र ना मिलाऊँ या अपनी बहन से नज़र ना मिलाऊँ तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। बट बच्चे वो भी इसी डर से नहीं रोते हैं, मम्मी और मेरी बहन, कि मैं ना रो पड़ूँ। तो बड़े लोग जो है वो तो अपने आप लोग को संभाल लेते हैं, पर बच्चों का क्या है, बच्चों पे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। फिर वो इतना रोते जिसका कोई कहना नहीं। तो फिर मैंने पापा से कहा कि पापा आप तो मुझे छोड़ने जा ही रहे हो, तो चलो बच्चों को भी ले चलते हैं, फिर आप वहाँ से आधा घंटा बैठ के फिर आप लोग आ जाना। तो फिर आपने देखा ही कि बच्चे मेरे साथ आए, इसलिए वो एकदम खुशी खुशी थे कि मैं भी बुआ के साथ जा रहा हूँ, इसलिए वो रोए नहीं। फिर वो यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ हम लोग आए, बच्चे यहाँ पे आए। अंशु ने चाय नाश्ता वगैरह करवाया पापा को, बच्चों को, सबको अंशु ने चाय नाश्ता वगैरह दिया। आधा घंटा वो लोग रुके, फिर वो लोग भी यहाँ से चले गए। तो बस यही बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि मैंने आगे का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। अब जो भी ब्लॉग आएगा वो मेरा यहाँ का ब्लॉग आएगा, जो भी मैं वहाँ पे जितने दिन रही, मैंने जो जो किया, मैं जहाँ जहाँ गई, मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया। तो बस अब आज के मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मन तो उदास है आने के बाद, पता है मैंने कुछ भी, मैंने 2-2.5 घंटे, क्योंकि मैं आई थी तो मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो शॉप में थे, अंशु वगैरह थी, पर पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आई यहाँ पे घर 5:30 बजे, मेरे हस्बैंड आए 8 साढ़े 8 बजे। 2-2.5 घंटे तक फिर थोड़ी बहुत तो मैंने अंशु से भी हमने बातें की। फिर उसके बाद मैं यूँ ही पड़ी रही, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वही हाल वहाँ पर था। तो खैर ये चीज़ें जो है, ये तो कहने की बातें है नहीं, ये तो हर लड़की के साथ होता है, सभी के लाइफ में यही बातें हैं। चाहे ससुराल कितना ही अच्छा हो या मायके में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लड़की को मायके से मन कभी भी नहीं भरता है कि मेरा यहाँ पे मेरा मन उब गया है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं अपने ससुराल जाऊँगी। कोई लड़की ऐसा कर नहीं सकती है, या भगवान पता नहीं, और कोई लड़की होगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यहाँ पे सब कुछ अच्छा होते हुए थोड़ा बहुत वहाँ पे हम लोगों को पानी वगैरह की दिक्कत है वहाँ पे मायके में, थोड़ी बहुत वहाँ पे, पर जो है सो है। मैं कभी किसी से मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, ना ही मैं बढ़ा चढ़ा के बोलती हूँ। वहाँ का घर, यहाँ का घर, जो भी है थोड़ा बहुत फासला है। हर किसी का सब कुछ एक जैसा नहीं होता, सब कुछ सेम नहीं होता। तो जो भी हो, मायका जैसा भी हो, मायका मायका होता है। मायके में हमारी जान बसती है। कोई भी चीज़ें जो भी होती है कि अच्छाई, मतलब हर चीज़ फ़ायदे के लिए ही नहीं होती है कि मेरा मन यहाँ पे क्या कहते हैं, फैसिलिटी ही सब कुछ नहीं होता है। जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, जो कनेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा वो मायने रखती है। तो गाइज़ मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो फिर मैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। फिर से बस वही सुबह हुई, सुबह उठ के मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह का काम जो रूम का था बस वही किया। अंशु ने सारा कुछ बाहर का, हॉल का, जितनी भी साफ़ सफाई थी सब वो कर चुकी थी। मैं आज संडे की वजह से मैं लेट उठी थी, मैं 9 बजे उठी। अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह मैंने किया, कपड़े वपड़े मैंने धोने डाल दिया है। अब कल से है सावन, कल सोमवार है, कल से है सावन। अब देखते हैं हम लोग कल क्या क्या करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने रहिए। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए। बाय बाय।
ये देखिए, ये मेहंदी मेरी बहन ने लगाई परसों, जिस दिन मैं आ रही थी मेरे आने से एक दिन पहले, परसों लगाई उसने। ये देखिए, वो तो दोनों हाथों में लगाने को बोल रही थी, पर मेरा ही मन नहीं हुआ, क्योंकि मन नहीं किया, क्योंकि मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी। पता नहीं क्यों मेरे वहाँ से जब मैं आती हूँ ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर ना बस एक ही हाथ में लगवा के मैंने कहा छोड़ दो। ये देखिए दूसरा हाथ, ये मैंने लगाया भी नहीं, बाद में लगवाऊँगी। बाय गाइस।